माँ जी, आपको हलवा नहीं मिलेगा। दादी, आज मम्मी ने हलवा बनाया है, बहुत टेस्टी बना है, आपने खाया? 16 साल की दिया अपनी दादी रेनू जी से बोली। अच्छा, मम्मी ने हलवा बनाया, मुझे बताया ही नहीं। क्यों भाई मंजू, क्या बात है, मुझे हलवा क्यों नहीं दिया? रेनू जी बहू से शिकायत करने लगी। माँ जी, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, 2 दिन पहले ही टेस्ट करवाया था, क्या आपको पता नहीं? फिर मैं आपको हलवा कैसे दे दूँ? मंजू ने कहा। बहू रानी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर 2 चम्मच हलवा खा लूँगी, मुझे 1 गोली ज़्यादा दे देना, पर मुझे तरसाओ तो मत। तुम्हें तो पता है कि मुझे हलवा बहुत पसंद है, और किसी की पसंद की चीज़ को उसे ना देना, उसके लिए तरसाना तो गलत है ना। कल को अगर मैं मर गई तो तुम्हें ही पश्चाताप होगा। माँ जी को बेकार ही हलवे के लिए तरसाया। 2 चम्मच खा लेती तो क्या फ़र्क पड़ता था, 1 गोली दे देती। माँ जी, मरे आपके दुश्मन, आप तो हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, कहकर मंजू ने एक कटोरी में 2 चम्मच हलवा डाला और रेनू जी को दे दिया। वे बहुत प्रसन्न हो गई और बड़े शौक से उन्होंने उस हलवे को स्वाद लेकर खाया। फिर बोली, सचमुच बहू, बहुत टेस्टी बना है। सभी मुस्कुरा दिए। 85 साल की रेनू जी अपने बेटे यश, बहू मंजू और 2 पोतियों के साथ रहती है। 4 साल पहले रेनू जी के पति का देहांत हो गया था। एक बेटी है जो दूसरे शहर में रहती है और साल में 1-2 बार मिलने आ जाती है। रेनू जी अपने समय में पीएचडी करके कॉलेज में प्रोफेसर थी। पति भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट के बाद वो पूरी तरह से घर गृहस्थी में रम गई। उनकी खुद की शादी भी देर से हुई थी और फिर उन्होंने अपने बच्चों की शादियां भी कुछ बड़ी उम्र में की, इसलिए उनकी उम्र 85 साल होने के बावजूद अभी पोतिया नाती पढ़ाई कर रहे हैं। शुरू से ही रेनू जी बिंदास और बेबाक स्वभाव की थी। बच्चों के साथ भी एकदम खुली, मिलनसार और दोस्त की तरह रहती थी। जो बात उन्हें ठीक नहीं लगती उसे सीधा कह देती थी। घुमाने फिराने की आदत उनको नहीं थी और अगर सामने वाले को बुरा लग भी गया तो उसे बाद में समझा भी देती थी। इसलिए बच्चों के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा था। बहू भी अच्छे परिवार से थी और रेनू जी के साथ उसके विचार भी मेल खा गए थे। रेनू जी के पति जब बीमार पड़े तो उन्होंने रेनू जी से कह दिया था कि मेरी पेंशन तुम बच्चों को दे दिया करना और तुम्हारी खुद की पेंशन अच्छी खासी है, उसे तुम अपने लिए व्यक्तिगत रूप से खर्च करना। आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन बहुत सहजता से, आनंद से कट जाएगा। उन्होंने पति की बात को गांठ बांध लिया था। माँ जी, आज हम अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, आपके लिए क्या मंगवाना है? मंजू ने रेनू जी से पूछा। तुम लोग क्या मंगवा रहे हो? रेनू जी ने कहा तो मंजू बोली, अभी तो नूडल्स मंगवा रहे हैं और साथ में पास्ता और बर्गर। बच्चों को जो खाना होगा मंगवा लेंगे। आप क्या लेंगी? भाई, तुम्हारे तथाकथित नूडल्स जो मुझे तो केंचुए सामान लगते हैं, मैं नहीं खा सकती, और दूसरे भी जंक फूड मुझे नहीं खाए जाते। ऐसा करो, मेरे लिए तो एक नमक मिर्च वाला पराठा थोड़ा अच्छा घी डालकर अच्छे से सेंक कर बना दो। मैं तो अचार, चटनी, मुरब्बे के साथ ही खा लूँगी। मेरा डिनर तो बढ़िया हो जाएगा, एकदम हल्के फुल्के अंदाज में, रेनू जी बोली। मंजू भी मुस्कुरा दी। कितनी सिंपल है सासू माँ, कोई फरमाइश नहीं, कोई शिकायत नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेती हैं। तभी तो सभी उन्हें इतना चाहते हैं और उन्हें स्नेह आदर मान देते हैं। कोरोना आने से पहले तक तो रेनू जी मोहल्ले के मंदिर में शाम के वक्त चली जाती थी। वहाँ आराम से घंटे 2 घंटे का समय कट जाता था। मोहल्ले की सभी महिलाएं वहाँ जुटती थी और गपशप चलती रहती थी। लेकिन कोरोना काल में जो 1.5 साल तक घर में बंद रहे तो उसके बाद बाहर जाना बहुत कम हो गया। अब तो बेटा बहू भी कहते कि शाम के वक्त बहुत भीड़ होती है, रोड पार करना भी मुसीबत है, आप अकेले मत जाओ, क्योंकि मंदिर जाने के लिए बड़ी व्यस्त सड़क पार करनी पड़ती है। इसलिए उनका अधिक समय घर पर ही बीतने लगा। चलना फिरना भी कम हो गया था और व्यायाम वगैरह भी वह नहीं करती थी, इसलिए उनका वजन भी बढ़ने लगा। एक दिन बातों ही बातों में बेटे ने कह दिया, अम्मा, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो आगे जाकर परेशानी हो जाएगी। बड़ी जोर से ठहाका लगाते हुए रेनू जी बोली, बेटा, मेरे वजन बढ़ने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मरने के बाद किसी ने उठाना थोड़ी है। वह तो बैन आएगी बैकुंठ धाम की और ले जाएगी शमशान घाट। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरा कितना भी वजन हो? इस तरह से हंसकर बात को टाल दिया। बेटा बहू अबाक देखते रह गए।
कितनी जिंदा दिल और बेफिक्र विचारों वाली अम्मा है उनकी। वरना इस उम्र में तो बड़े लोग छोटी छोटी बातों का कितना बुरा मान जाते हैं। एक दिन उनकी बड़ी पोती बोली, दादी मेरे पास जो मोबाइल है उसमें सारे पुराने फंक्शन हैं। मैंने मम्मी पापा को कितनी बार कहा नया मोबाइल दिला दो। मेरी सारी सहेलियों के पास स्मार्टफोन है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम ही दिला दो ना दादी। दादी मुस्कुराई, फ़ोन दिलाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले तुम्हारी मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सच में तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर दिलवा दूंगी। सभी की सहमति से 3 महीने बाद रेणु जी ने पोती को स्मार्टफोन दिला दिया। पोती सभी सहेलियों को बड़ी खुशी से बता रही थी कि मुझे दादी माँ ने यह फ़ोन दिलाया है। रेणु जी ने अपनी 3-4 सहेलियों के साथ जो अपने पतियों को खो चुकी थी प्रोग्राम बनाया कि शहर के किसी दर्शनीय स्थल पर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जाए। सवेरे जाकर शाम को वापस आ जाएंगे। जब बेटे बहू को यह बात कही तो बेटा बोला, माँ आपको भी इस उम्र में पिकनिक का क्या शौक लगा? आपकी सभी सहेलियाँ भी इसी उम्र की हैं। कहीं कोई गिर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमेशा की तरह अम्मा मुस्कुराकर बोली, तुम हमारे गिरने पड़ने की फिक्र मत करो, हम सब अच्छे हैं। तुम तो हमारे लिए टैक्सी का प्रबंध कर दो और वहाँ के होटल का एक कमरा बुक कर दो। हम सभी मिलकर एक कमरे में रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करके शाम को उसी टैक्सी से वापस आ जाएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बेटे को माँ की बात माननी पड़ी। अगले हफ्ते रेणु जी अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर निकल गए। पूरा दिन खूब गपशप की, अपना मनपसंद खाना मंगाकर खाया, फिर कुछ देर अंतराक्षी खेली, खूब गाने गाए, पुराने दिनों को याद किया। सभी ने वादा किया साल में 2 बार इस तरह की पिकनिक का प्रोग्राम बनाते रहेंगे। सभी का कहना था कि अगर बदकिस्मती से उनके पतियों का साथ छूट गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। जीवन तो जीना ही है, फिर क्यों ना उसे पहले की तरह ही सहज तरीके से जिंदा दिली से जिया जाए। अगर तनाव अवसाद के साथ मायूस जिंदगी जिएंगी तो परिवार के सदस्य भी परेशान हो जाते हैं, जबकि उनके सहजता से जीवन जीने के कारण वो भी बेफिक्र और नॉर्मल बन रह सकते हैं। रेणु जी की इस बात से बहू बेटा भी सहमत थे। सचमुच बुजुर्गों का भी तो मन करता है सबके साथ बोले हंसे, कुछ समय बिताए, अपने पुराने दोस्तों के साथ मिले, गपशप करें। अकेलापन तो बहुत उबाऊ होता है और नकारात्मक सोच लेकर आता है। रेणु जी की सक्रियता और सकारात्मक सोच पर उन्हें भी खुशी महसूस हो रही थी। तो आज की कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।